रात की खामोशी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी कि ज़ैनब खाला उम्मी के साथ बैठी बातें कर रही थीं और मैं एक तरफ बैठा मोबाइल पर गेम खेलने में मसरूफ़ था कि अचानक आयशा का मैसेज आया। हमज़ा पहुंच गए हो? मैंने जवाब दिया, जी अभी अभी मामों के घर पहुंचा हूं। उसने पूछा मामों कैसे हैं, तो मैंने कहा अब काफ़ी बेहतर हैं और उम्मी और खाला के साथ बातों में लगे हुए हैं। फिर उसने शरारती अंदाज में पूछा तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ खास नहीं, बस वक्त गुजार रहा हूँ। वो हंस कर बोली कल रात क्या कर रहे थे? मैंने मजाक में बात घमा दी मगर वो ज़द करने लगी, तो मैंने हल्के फल्के अंदाज में बात बदल दी, जिस पर वो हंस पड़ी और कहने लगी तुम बहुत बदल गए हो। मैंने जवाब दिया वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। फिर उसने कहा अब तुम सबके साथ घल मिल गए हो। मैंने कहा घर वाले ही तो हैं। फिर मैंने उससे पूछा वो कब मिलेगी, तो उसने साफ कहा शादी से पहले नहीं। मैंने हंस कर बात ख़त्म की मगर उसके बाद उसका कोई जवाब न आया। उसी दौरान खाला ने आवाज़ दी कि खाना लग गया है। हम सब ने खाना खाया और फिर वापस आने लगे। गाड़ी में अम्मी ने कहा पहले मुझे घर छोड़ दो फिर खाला को। मैंने ऐसा ही किया। जब खाला के घर पहुंचा तो उन्होंने कहा अंदर आ जाओ। सिना दरवाज़ा खोलने आई और मुस्कुराकर मिली। घर का माहौल हल्का फल्का था। बच्चे अपने ट्यूशन की तैयारी में लग गए। खाला ने कहा उन्हें छोड़ आओ। मैं बच्चों को लेकर गया। रास्ते में सुना बातों में मसरूफ़ रही और उसके अंदाज से लग रहा था कि वो काफ़ी समझदार हो चुकी है। बच्चों को छोड़कर वापस आया तो ज़हन में अजीब सी सोचें चल रही थीं कि वक्त के साथ सब कितनी जल्दी बदल जाते हैं। जब दोबारा खाला के घर पहुंचा तो वो मेरा इंतज़ार कर रही थीं। उनके अंदाज में एक अपनायत थी। हम बैठकर बातें करने लगे। वो घरेलू मामलात और अपनी थिकन का जिक्र करती रहीं और मैं उन्हें तसल्ली देता रहा। वक्त का एहसास ही न हुआ। फिर अचानक फ़ोन आया इम्मी का कि वापसी पर कुछ सामान लेते आना। मैंने हाँ कहा। खाला ने भी कहा कि अब बच्चों के आने का वक्त हो रहा है। मैं उठा और जाने लगा तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया। मैं मुस्कुराकर बाहर आ गया। घर पहुंचा तो उम्मी दरवाजे पर मिली। वो तैयार हो रही थीं और मुझे देखकर मुस्कुरा दें। मैंने कहा आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं। वो हंस कर बोले अब ऐसा ही होगा। हम दोनों लाउंज में बैठ गए। उन्होंने पूछा खाला से मिलाए हो? मैंने कहा जी। फिर मैंने इधर उधर देखा तो पूछा बाकी सब कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि सब बाहर गए हैं। घर में एक सुकून सा था। वो उठकर किचन की तरफ चली गईं और जाते जाते कहने लगे रात को सुकून से बात करेंगे। मैं वहीं बैठा सोचता रहा कि ज़िंदगी कितनी तेज़ी से बदलती है और इंसान कब कहाँ खड़ा होता है उसे खुद भी एहसास नहीं होता। घर के अंदर एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था, जैसे वक्त ने खुद को कुछ लम्हों के लिए रोक लिया हो। मैं लाउंज में बैठा उन्हीं सोचूं। मैं गुम था कि अम्मी किचन से वापस आएं और मेरे पास बैठ गएं। इनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो किसी अंदरूनी इत्मीनान का पता दे रही थी। उन्होंने नरम लहजे में पूछा बाजार से सामान ले आए हो? मैंने सर हिलाकर हाँ कहा और बैग एक तरफ रख दिया। फिर वो बोले आज घर कुछ खाली खाली सा लग रहा है। मैंने भी महसूस किया कि वाकई आज खामोशी कुछ ज़्यादा ही गहरी है। हम दोनों कुछ देर तक आम बातें करते रहे। फिर वो उठकर अपने काम में मसरूफ़ हो गईं और मैं अपने कमरे में चला आया। बस्तर पर लेटते ही दिन भर के सारे मनाज़र एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूमने लगे। मामू का घर, खाला की बातें, बच्चों की मासूमियत और आयशा के मैसेज, सब कुछ एक दूसरे में उलझा हुआ महसूस हो रहा था। मैंने आंखें बंद की तो लगा जैसे ज़हन खुद से सवाल कर रहा हो कि आखिर मैं किस तरफ जा रहा हूँ। क्या ये सब महज वक्त गुजारने का तरीका है या वाकई ज़िंदगी किसी नए मूड की तरफ बढ़ रही है? इन्हीं सोचों में न जाने कब आंख लग गई। रात काफ़ी गुजर चुकी थी जब अम्मी ने आकर मुझे आवाज़ दी कि खाना खा लो। मैं उठा और लाउंज में आ गया। हमने साथ बैठकर खाना खाया। वो बीच बीच में हल्की फल्की बातें करती रहीं और मैं ज़्यादातर खामोश ही रहा। उन्होंने महसूस किया तो पूछा क्या हुआ? मैंने मुस्कुराकर कहा कुछ नहीं, बस थका हुआ हूँ। खाने के बाद वो किचन में चली गईं और मैं दोबारा सोफे पर बैठ गया। बाहर रात गहरी हो चुकी थी और खामोशी में सिर्फ घड़ी की टकटक सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद अम्मी वापस आए और मेरे पास बैठकर कहने लगें जिंदगी में जिम्मेदारियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती हैं और इंसान को खुद समझना पड़ता है कि उसे किस तरह सब संभालना है। मैंने उनकी बात गौर से सुनी और महसूस किया कि वो सिर्फ आम गुफ्तगू नहीं कर रही बल्कि मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही हैं। मैंने हल्के से कहा आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूँगा। वो मुस्कुरा दें जैसे उन्हें मेरे जवाब का पहले ही यकीन था। फिर वो उठकर अपने कमरे की तरफ चली गईं
और मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मगर साथ ही एक नया हौसला भी महसूस हो रहा था। आखिरकार मैं भी अपने कमरे में चला गया। खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखा तो रात अपनी पूरी खामोशी के साथ फैली हुई थी। ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे और ज़हन को कुछ सुकून दे रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया कि अब जो भी कदम उठाऊंगा सोच समझकर उठाऊंगा। फिर बस्तर पर लेटकर आंखें बंद कीं और आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह सूरज की रोशनी कमरे में दाखिल हुई तो एक नए दिन का आगाज हो चुका था। मैंने आंखें खोलें तो दिल में एक नया जज्बा था, जैसे आज से कुछ बदलने वाला हो। मैं उठा, तैयार हुआ और कमरे से बाहर निकला तो उम्मी पहले ही जाग चुकी थीं। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराकर कहा, नया दिन नई शुरुआत लेकर आता है। मैंने भी मुस्कुराकर सर हिलाया और दिल ही दिल में सोचा, शायद वाकई अब वक्त आ गया है कि मैं खुद को और अपनी जिंदगी को एक नई समझ दूं।